कौन सी ट्रेन पे चढ़ा है वो? कोई पिंडी की। उसको पता भी है कि उसकी जान को खतरा है। कई दिनों से मेरा बेटा कोमे में अस्पताल में पड़ा हुआ है। जिस लड़की की मौत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो लड़की जिंदा है। माफ करते हैं। ये मोहब्बत बहुत ढीठ होती है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे आपसे बहुत याद आते हैं अपने। कुछ देर नहीं ठहर जाएंगे? शबी किस्मत पर खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? वो भीग गए। मैं निकट से कहती हूँ कि नहीं, आप कहीं मत जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे क्या भेजा? आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई। वसीयत मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह मैं हूँ, ना आपकी नजर मुझ पर पड़ी, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहे मां। आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। अगर मौत भी आई तो। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों बार बार मुझे मेरी नजरों से गिराते हैं? क्यों? आप प्लीज चुप हो जाए। मैं हरगिज़ आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपका वादा चाहिए अमाद। आज पहली बार तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुना है ना, तो अपने नाम पे प्यार आने लगा। माफी चाहता हूँ मैं ख्याली में आपको तुम कह गया। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो
जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा। आप जो कहेंगी मैं वही करके दिखाऊंगा आपको। ये आपकी अमानत। आपकी यही जिद थी ना कि मैं इनको खुद लौटाने आऊं। आज मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। अब्बा ने जिंदगी भर कभी किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। मैं और हया बहुत छोटे थे जब अम्मा का इंतकाल हो गया। अभी तक अम्मा का गम वो दिल से निकाल नहीं पाए। मुझे और हया को अब्बा ने दुनिया की हर नेमत ला कर दी। खुद पैबंद लगे कपड़े पहनते थे और हमें कभी किसी सख्त वक्त का एहसास तक नहीं होने दिया। आप प्लीज रोए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे लिए तो आपके ये दो मोती दो जहान से बढ़कर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता कर ली थी। मुझे दीनी और दुनियावी तहरीर सबसे हरास्ता की। मैं ही उनका सारा जहान हूँ। मैं उनकी दिन रात हूँ। आपकी दीवानगी से घबरा कर उन्होंने उजलत में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। वरना मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। मेरे बीए का दाखला भी भिजवा दिया था। आपने मुझे और हम सबको किस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया। आपको मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, ये सब कुछ गलत लगता है क्या? पहले समझती थी। ठीक है, आपकी मोहब्बत सच्ची और खालिस है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। हमारा साहब आप चले मेरे साथ अभी। लेकिन कहाँ? आपके सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं।
आप चलें। लेकिन किधर अब्दुल्ला? मौलवी साहब के घर। मौलवी साहब के घर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं ताईजान की इजाज़त से आपको लेने आया हूँ। अभी वक्त नहीं हमारे पास, खुदा के वास्ते चलें। आओ ना, घर क्यों गए? मैं नहीं आ सकता आपके साथ। मैंने ईमान से, मेरा मतलब है कि मैं किसी के वादे से बना हूं। तुम जिस वादे में बंधे हो ना, मैं उसी के कहने पे तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आओ, पहले ही बहुत देर हो चुकी। देखो कौन है, आंखें खोलो आप ही, हम आते हैं। आंखें खोलो ना आप प्लीज। ये दिल में कैसी उलझन है, मैं क्या मांगू खुदा जाने। मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है। मैं मर जाऊं न इस गम में, ना कह पाऊं
की चाहत है, मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है। अपने साथ रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस जान में तो नहीं, अगली जान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। प्यार